लास्ट क्लास में जो हिंदू लॉ सीरीज की जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें अपन ने पढ़ाई की थी कोपार्शनरी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी एंड जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। तो उसी को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हुए जो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में जो एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कर्ता, तो उसी के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। कर्ता मीनिंग एंड पावर्स एंड उसकी जो क्या ओब्लिगेशंस होती हैं, उसकी क्या ड्यूटीज़ होती हैं, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बट उसको कर्ता को डिस्कस करने से पहले ये कंसेप्ट ओरिजिन कैसे होता है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं या फिर रियलिस्टिक की बात करते हैं, रियलिस्टिक सिचुएशन की बात करते हैं। इंडिया की पॉपुलेशन अभी अराउंड 150 करोड़ होगी, अराउंड। सेंसस अभी हुआ नहीं है शायद, तो उसके जो भी रिजल्ट आए, बट अप्रोक्सीमेटली 150 करोड़ के अराउंड अभी इंडिया की ऑनगोइंग पॉपुलेशन होगी। और सभी के पास आपको पता है कि राइट टू वोट है, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। बट कभी ऐसा कुछ हो सकता है कि 150 करोड़ लोगों को एक एक्ट बनाने के लिए, किसी भी पर्टिकुलर एक्ट या सिचुएशन पे कानून बनाने के लिए कहा जाए, और वो किसी एक फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम में वो एक्ट रेडी करके दे सकते हैं, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो 150 करोड़ लोग किसी एक चीज पे सहमत हो जाएं तो वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, कि सबकी आवाज सुनी जाए, उसी के लिए कंसेप्ट आया पार्लियामेंट, कि डिसीजंस जल्दी हों, रैपिड हों और इफेक्टिव हों। पार्लियामेंट भी पूरे देश का नहीं देख सकती, तो उसके लिए फिर नेक्स्ट स्टेट पे स्टेट लेजिस्लेचर, विधानसभा जो होती है, उसके बाद में जो पंचायत लेवल तक भी सारी चीज़ें डेलीगेट की हुई है। तो इससे क्या समझ में आता है कि कोई भी डिसीजन अगर जल्दी लेना है या इफेक्टिव लेना है तो एक सहमति होना जरूरी है। और सहमति कब आएगी? अब 100 लोगों को ही सहमति लेने में काफ़ी टाइम लगेगा। अगर इन 100 लोगों ने एक साथ मिलके एक हेड अपॉइंट कर दिया है कि उनके लिए ये जो हेड जो भी डिसाइड करेगा वो फाइनल एंड बाइंडिंग होगा, तो डिसीजंस लेने कितने आसान हो जाएंगे। तो बस इसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट आज पढ़ने वाले हैं, वो है कर्ता। तो लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था कि ये एक जॉइंट फैमिली है, जॉइंट फैमिली, हिंदू जॉइंट फैमिली है। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, इसमें सभी जो लोग हैं वो इंक्लूड है। और इसी में एक जो पोर्शन होता है उसको बोलते हैं कोपार्शनर्स, जिनका सिंपली मीनिंग होता है कि जिनकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, जो पुश्तैनी जायदाद है, उसमें एक इंटरेस्ट क्रिएट होता है बाय बर्थ से। तो मान लीजिए कि 20 लोग हैं फॉर एग्जांपल, 20 लोग अगर प्रॉपर्टी के बारे में कुछ भी डिसीजन लेना है तो बार बार 20 लोगों से कुछ आउटकम निकल नहीं सकता। तो एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव होता है जो उस प्रॉपर्टी के लिए, जो हिंदू जॉइंट फैमिली की जो प्रॉपर्टी है, जॉइंट प्रॉपर्टी है, उसके लिए जो डिसीजन से लेता है उसको बोलते हैं कर्ता। तो सिंपल मीनिंग यही है, जो उस फैमिली की जो जॉइंट प्रॉपर्टी है उसको मैनेज करता है। तो बेसिकली इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो इन्हें हिंदू जॉइंट फैमिली, अगर न्यूक्लियर फैमिली होती
अगर डिवीजन हो चुका होता तो ये वाली बात ही नहीं होती। द कर्ता इज द हेड एंड मैनेजर ऑफ द फैमिली। ही कंट्रोल्स द जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी एंड रिप्रेजेंट द फैमिली इन लीगल मैटर्स। तो ये जो अपन ने बात की अभी की, वह संयुक्त संपत्ति का संचालन करता है और कानूनी मामलों में परिवार का रिप्रेजेंटेशन करता है। तो ये कर्ता होता कौन है, क्या होता है, ये अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। तो जो नेक्स्ट बात करते हैं, कर्ता होता है क्या है। तो कर्ता इज यूजली जो सीनियर मोस्ट मेल मेंबर होता है वो होता है। बट अभी जो अभी आपको पता होगा 2005 में जो अमेंडमेंट हुआ था हिंदू सक्सेशन एक्ट में, अब डॉटर्स भी कोपार्शनर हैं एंड बाई बर्थ इक्वल राइट्स हैं। तो फीमेल्स कैन भी करता आफ्टर लीगल डेवलपमेंट्स, तो वही अमेंडमेंट के बाद में फीमेल्स भी कर्ता के रूप में अपॉइंट होती हैं। तो अगर इसमें केस लॉ की बात करें तो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस सेठ गोविंदराम शुगर मिल्स, इसमें कहा था कि ओनली ए कोपार्शनर कैन बी करता। ये हिंदू जॉइंट फैमिली है और ये जो कोपार्शनर वाला पार्ट है, जो कोपार्शनर होंगे, क्योंकि ये प्रॉपर्टी का मैटर है, तो कोपार्शनर में से ही कोई जो लोग होंगे, अगर प्रॉपर्टी कोई तो मैनेज करता है करता, तो जो आउटसाइड कोपार्शनर्स हैं वो तो कर्ता बन ही नहीं सकते। तो इस केस में कहा गया था कि कर्ता वही होगा जो कोपार्शनर का हिस्सा है। अब मॉडर्न डेवलपमेंट डॉटर्स कैन आल्सो बिकम कर्ता आफ्टर अमेंडमेंट इन हिंदू लॉ 2005 वाला अमेंडमेंट जो हुआ था हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में, उसके बाद में डॉटर्स भी कर्ता बन सकती हैं। केस लो सुजाता शर्मा वर्सेस मनु गुप्ता। पोजीशन ऑफ कर्ता कि क्या कर्ता उल्टे सीधे डिसीजन से ले सकता है या मनमानी वाले डिसीजन से ले सकता है या आर्बिट्रेरी डिसीजन से ले सकता है। तो इसके डिसीजंस मैंडेटरी होते हैं क्या, सभी जो और लोग हैं उनको मानने पड़ेंगे। तो इन्हीं के बारे में डिस्कस करते हैं अभी कि कर्ता होल्ड्स ए फिड्यूशरी पोजीशन। तो ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। एक विश्वास की स्थिति में होता है, ये सभी के विश्वास के ऊपर काम करता है। ही मस्ट एक्ट इन गुड फेथ फॉर फैमिली बेनिफिट, उसे परिवार के हित में ही कार्य करना है। अगर वो इससे अलग कार्य कर सकता है तो वो ऑब्जेक्शनेबल हो सकता है। अब पावर्स की बात करते हैं कर्ता की। तो इसमें सबसे पहली आती है पावर ऑफ मैनेजमेंट। ये ऑब्वियस सी बात है कि वो मैनेज करता है, मैनेज ऑल फैमिली अफेयर्स एंड प्रॉपर्टीज। इसमें केस लॉ की बात करें तो नोपानी इन्वेस्टमेंट वर्सेस संगटोक सिंह, कर्ता परिवार की संपत्ति और कार्यों का प्रबंधन करता है, वही बात इसमें रिपीट की है। सेकंड है पावर टू एलियनेट प्रॉपर्टी, संपत्ति बेचने की शक्ति। कर्ता कैन सेल और ट्रांसफर जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, बट ये जो ट्रांसफर कर सकता है फैमिली प्रॉपर्टी का, ये कुछ कंडीशंस में ही कर सकता है। जैसे कोई लीगल नेसेसिटी आ गई है या बेनिफिट हो रहा है और कोई ड्यूटीज, ऐसी ड्यूटीज हैं जो पूरी करनी है। केस लो इसमें अगर बात करें तो हनुमान हनुमान प्रसाद पांडे, हनुमान प्रसाद पांडे वर्सेस मुसम्मद देवो मुनराज कुंवरी। जो करता होता है वो किस किस कंडीशंस में एक प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता है, जॉइंट फैमिली जो प्रॉपर्टी होती है उसको कब ट्रांसफर कर सकता है। इलेस्ट्रेशन की बात करें, जैसे अभी बात हुई थी कि इंडिस्पेंसेबल जो ड्यूटीज है उनको पूरा करने के लिए प्रॉपर्टी बेची जा सकती है। तो जैसे सेलिंग लैंड टू पे डेट्स
और मैरिज एक्सपेंसेस। कर्ता केवल आवश्यक स्थिति में ही संपत्ति बेच सकता है, जैसे इस शादी हुई, शादी में खर्चा हुआ, और जॉइंट फैमिली है, फंड्स नहीं है, तो ऐसी स्थिति में प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा सकती है। इसके बाद में तीसरी अगर बात करें तो पावर टू कॉन्ट्रैक्ट डेट्स, मतलब उधार या ऋण लेने की शक्ति। कर्ता कैन टेक लोन्स फॉर फैमिली पर्पज। यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें ध्यान रखने वाली, कि फैमिली पर्पज के लिए ही कर्ता डेट्स ले सकता है। पर्सनल रीजंस के लिए वो जो जॉइंट प्रॉपर्टी है उस पे लोन्स नहीं ले सकता। अगर इसमें केस लॉ की बात करें तो लुहार अमृतलाल नागजी वर्सेस दोषी जयंतीलाल जेठालाल। वही बात रिपीट की है कि कर्ता परिवार की जरूरतों के लिए ही ऋण ले सकता है। इसके बाद में पावर टू रिप्रेजेंट फैमिली, वो कोई भी अगर लीगल लाइबिलिटी अराइज होती है फैमिली की, तो उसको कर्ता ही देखेगा। केस लो रामदयाल वर्सेस मानकलाल, कर्ता परिवार की ओर से मुकदमा भी कर सकता है। तो अगर मुकदमा करना होगा इस फैमिली को, तो वो कर्ता के नाम पे, कर्ता के थ्रू प्रोसेस होगा। उसके बाद में पावर टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट करने की शक्ति। कर्ता कैन एंटर कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग ऑन फैमिली, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है जो फैमिली पे बाइंडिंग हो। पावर टू कॉम्प्रोमाइज, समझौता करने की शक्ति। कर्ता कैन सेटल डिस्प्यूट फॉर फैमिली बेनिफिट, के लिए ऐसा कोई डिस्प्यूट अराइज हो रहा है जो फैमिली बेनिफिट के लिए कॉम्प्रोमाइज करना जरूरी है, तो कर्ता वो सेटल कर सकता है। उसके बाद में पावर टू रेफर टू आर्बिट्रेशन, मध्यस्थता की शक्ति। कर्ता कैन रेफर डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन, वो जो डिस्प्यूट्स हैं कर्ता उनको एडीआर के लिए कॉल आउट कर सकता है। तो ये थी कर्ता की पावर्स। अब इस सारी जो पावर्स अपन ने पढ़ी हैं, इनमें से एक भी पावर अगर इनका एसेंस निकालें, एक तो फैमिली नीड्स और बेनिफिट, एंड सेकंड है कि ट्रस्ट रिलेशनशिप, और तीसरी है कि मैंडेटरी नहीं है। तो ये जो एसेंस है, अगर कर्ता की पावर्स की अगर एसेंस निकालें तो वो इन तीन शब्दों में पूरी एसेंस निकल के आती है। एग्जाम के में ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, अगर आपको याद करने हैं एक साथ कि कर्ता की पावर्स किसके अराउंड घूमती हैं, तो ये तीन चीज़ें हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें। इसके बाद में क्या ड्यूटीज़ होती हैं कर्ता की, तो ड्यूटी टू एक्ट इन गुड फेथ। अब जॉइंट फैमिली है और कर्ता सीनियर मोस्ट मेंबर है, तो वो प्रॉपर्टी को किसी इलेजिटिमेट पर्पज के लिए यूज नहीं कर सकता। कर्ता मस्ट एक्ट ऑनेस्टली फॉर फैमिली बेनिफिट्स, ईमानदारी से कार्य करना चाहिए। सेकेंड है ड्यूटी टू मेंटेन अकाउंट्स, अब वो सभी चीज़ें वो देख रहा है एंड 10-20 उसमें हिस्सेदार हैं, तो अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे ताकि इन फ्यूचर अगर पार्टीशन हो तो वो एक ट्रांसपेरेंसी या फेयरनेस मेंटेन रहे। दो नॉट स्ट्रिक्टली रिक्वायर्ड ही शुड मेंटेन अकाउंट्स व्हेन डिमांडेड, कभी डिमांड की जाए अकाउंट्स की तो वो मेंटेन कर सकता है। केस लो की बात करें इसमें, कांदा स्वामी वर्सेस नारायण स्वामी, तो इसमें ज़रूरत पड़ने पर कर्ता को हिसाब देना होता है। अगर डिमांड किया जा रहा है कि अकाउंट्स दिखाए जाएं तो कर्ता वो भी दिखा सकता है, मतलब उसकी ड्यूटी है। उसके बाद में ड्यूटी टू मेंटेन मेंबर्स, परिवार का भरण पोषण। ऑब्वियस है कि वो हेड है फैमिली की, प्रॉपर्टी संभाल रहे हैं, तो भरण पोषण की जिम्मेदारी भी हेड की होगी। उसके बाद में ड्यूटी टू प्रोटेक्ट, संपत्ति की रक्षा करना, आप उसको मैनेज कर रहे हो प्रॉपर्टी को,
तो वो तो उसका इफेक्ट है ही कि आप उसकी प्रोटेक्ट करोगे, रक्षा करोगे। अगर रक्षा नहीं करोगे तो मैनेज किसको करोगे। उसके बाद में ड्यूटी टू अवॉइड मिसयूज, दुरुपयोग से बचाना है। ड्यूटी टू रेंडर अकाउंट्स ऑन पार्टीशन, अगर पार्टीशन हो रहा है तो उस टाइम पे अकाउंट्स देने पड़ेंगे। इसके बाद में उदाहरण के लिए अगर बात करें, जैसे कर्ता सेल्स, तो वो आया था अभी कि गुड फेथ, ये वर्ड ध्यान रखना इस चैप्टर में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इस टॉपिक के लिए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्ड है। कर्ता सेल्स लैंड टू पे फैमिली डेट, कर्ता ऋण चुकाने के लिए ज़मीन बेच सकता है, तो ये लीगल है और वैलिड है। अगर कर्ता सेल प्रॉपर्टी फॉर पर्सनल लग्जरी, जैसे गाड़ी खरीदने के लिए या कुछ पर्सनल बेनिफिट अराइज करने के लिए कर रहा है, तो ये इनवैलिड है। कर्ता टेक्स लोन्स फॉर डॉटर मैरिज, तो वही गुड फेथ में और फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं उनको पूरा करने के लिए अगर कुछ प्रॉपर्टी से कुछ कर रहा है तो वो वैलिड है। तो इसके अगर कंक्लूजन की बात करें तो वही बात है, कर्ता प्लेज ए क्रूशियल रोल इन हिंदू जॉइंट फैमिली, हिज पावर्स आर वाइड, मतलब बहुत सारी पावर हैं बट नॉट एब्सोल्यूट। वो ट्रस्ट वाली रिलेशनशिप है और उसमें ही एक्ट करता है, और एक्ट भी किस में करता है, गुड फेथ में। दे आर लिमिटेड बाय ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड द फैमिली, पावर्स हैं बट वो पावर्स रेस्ट्रिक्टेड हैं थ्रू ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। तो सिंपल सी एक चीज़ ध्यान रखिए कि ये हिंदू जॉइंट फैमिली, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, यहाँ पे हिंदू जॉइंट फैमिली ये कोपार्शनर्स कोपार्शनर्स में से सीनियर मोस्ट मेंबर, और ये जिनका इंटरेस्ट है प्रॉपर्टी में बाय बर्थ, एंड 2005 के अमेंडमेंट के बाद में गर्ल्स भी इसमें इंक्लूड है। सीनियर मोस्ट मेल प्लस फीमेल। अब कोपार्शनर सीनियर मोस्ट मेल और फीमेल, इसको क्या बोलेंगे, कर्ता। और कर्ता किस में एक्ट करेगा, गुड फेथ में। ये क्या होता है, मैनेज करता है और प्रोटेक्ट करता है। तो ये आज का टॉपिक है कर्ता का, कि कर्ता एक्चुअल में है क्या। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि कर्ता के डिसीजंस आर्बिट्रेरली या मैंडेटरी नहीं होते हैं अगर गोइंग अगेंस्ट फैमिली बेनिफिट और ट्रस्ट। ये आज कर्ता के ऊपर अपन ने सब कुछ डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट चैप्टर जो होने वाला है हिंदू लॉ सीरीज में, उसमें अपन बात करेंगे रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउनमेंट्स और उनके एसेंशियल फीचर्स। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को दोबारा से देखिए। अगर उसके बाद में भी कुछ डाउट्स हैं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शंस में बता सकते हैं कि इसको कैसे और इम्प्रूव या इम्प्रोवाइज किया जा सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।